दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी एक ऐसे पुराने कुएं की जिसके अंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक खतरनाक श्राप छिपा हुआ है। कहते हैं जिसने भी उस कुएं के अंदर झांका वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना डर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी। ये कहानी शुरू होती बिहार के एक छोटे से गांव बसावनपुर से। गांव बहुत शांत था, लोग आपस में जुड़े हुए थे और पीढ़ियों से वहीं रह रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गहरा कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। इस कुएं के पास दिन में तो गांव वाले पानी भरने जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता वहां सन्नाटा छा जाता। कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता क्योंकि मान्यता थी कि उस कुएं से एक औरत की कराहती आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले एक औरत को उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। वो औरत गांव के जमींदार की रखैल थी और उसकी मौत को छिपाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने उसे कुएं में जिंदा दफना दिया। कहते हैं वो औरत मरते वक्त चीख रही थी और श्राप दे रही थी कि अब जो भी इस कुएं में झांकेगा उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं जी पाएगी। वक्त बीतता गया लेकिन काला कुआं का डर बना रहा। कई बार बच्चे खेल खेल में कुएं के पास गए और फिर या तो बीमार हो गए या अचानक गायब। गांव वालों का कहना था कि उनकी आत्माएं उसी औरत के पास कुएं में कैद हो गई हैं। लेकिन सच्चाई को जानने की जिद 22 साल के विवेक ने। विवेक शहर से लौटा हुआ एक युवा था जिसे गांव के अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। वो मानता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। जब उसे कुएं की कहानी सुनाई गई तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर इसकी हकीकत बताएगा और साबित करेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। एक रात विवेक टॉर्च और रस्सी लेकर काले कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ मेंढकों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। गांव वाले उसे रोकते रहे लेकिन उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो कुएं के पास खड़ा हुआ और बोला, अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आओ, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। कुएं की गहराई से जैसे कोई रो रहा हो। विवेक ने रस्सी बांधी और खुद कुएं के अंदर उतरने लगा। अंदर अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। दीवारों पर नमी थी और कई जगह अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। वो नीचे उतर ही रहा था कि अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और बंद हो गई। अंधेरे में विवेक ने सुना कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है, विवेक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे उतरना जारी रखा लेकिन तभी कुएं के तल से एक औरत की कराहती आवाज आई। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। विवेक ने घबराकर रस्सी खींची लेकिन अब रस्सी ऊपर से हिल नहीं रही थी, जैसे किसी ने ऊपर से उसे काट दिया हो। विवेक चीखने लगा, मदद करो, कोई है, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। उसने देखा कि अंधेरे से एक औरत का चेहरा उभर रहा है। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी और बाल बिखरे हुए थे। उसने विवेक से कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी नींद में खलल डालने की? विवेक कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने चीखते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम सब ने धोखा देकर जिंदा दफना दिया। अब तुम भी मेरी तरह यहाँ कैद रहोगे हमेशा के लिए। अचानक कुएं के अंदर की दीवारें सिसकने लगी जैसे हजारों आत्माएं कराह रही हों। विवेक ने देखा कि कुएं के चारों तरफ और भी परछाइयां हैं। दर्जनों लोग, बच्चे, औरतें जिनकी आंखें खाली थीं, सब उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद विवेक कभी वापस नहीं आया। सुबह लोगों ने कुएं के पास उसकी फटी हुई डायरी पाई जिसमें लिखा था, ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं, आत्माओं का घर है। यहाँ जो एक बार जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज भी गांव वाले उस कुएं के पास नहीं जाते। कहते हैं रात को अब सिर्फ औरत की नहीं विवेक की भी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ, लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं करता। तो ये थी आज की डरावनी कहानी।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और कुछ अनकहे डरावने सच के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्या हर कहानी बस कहानी होती है या कहीं वो आपके आसपास भी छिपी है।